हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जिनका भी एग्ज़ाम 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है, उनके लिए वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। चाहे जो एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, मैंने कई किताबों को पढ़ा दोस्तों, उसमें से मुझे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया जो मुझे अच्छे लगे। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो हर हाल में आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया? ये तो सबको पता है दोस्तों कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना नींव रखी थी, स्थापना की। लेकिन ये नहीं पता है कि कितने वर्षों तक अकबर ने शासन किया। अकबर जो हुमायूं का पुत्र था, वो कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? 49 वर्षों तक। कितने? 49 वर्षों तक, 49 वर्ष। अब पूछा जाए कि उनका शासनकाल कब से कब तक था, ये पूछा जाए तो आप सभी का आंसर क्या होगा? उन्होंने 1556 ईस्वी से अकबर ने शासन करना शुरू किया और 1605 तक, सबसे लंबे समय तक दोस्तों इन्होंने शासन किया था। 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919। दोस्तों 1919 सबको याद रहता है, लेकिन आप मंथ भी याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी तो ऐसा दे दिया जाएगा जैसे 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 मार्च 1919। तो कन्फ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग और आंसर गलत टिक कर देते हैं। इसलिए आप सभी को करेक्ट मंथ और डेट दोनों याद होना चाहिए। कब हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। किसके कहने पर गोली अंग्रेजों ने चलाई थी? जनरल डायर के कहने पर। चलिए आगे देखते हैं। अब किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? किस शासक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों दास वंश की स्थापना की थी। और अगर बात कर लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम किया था, तो इन्होंने कुतुब मीनार जो है उसकी नींव रखी थी। कुतुब मीनार की अगर बात की जाए कि नींव किस शासक ने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किस शासक ने कुतुब मीनार को पूरा कराया उसका निर्माण? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य दोस्तों पूरा कराया। अगर नींव किसने रखी या पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इल्तुतमिश को दोस्तों दासों का दास कहा जाता है। क्या? इल्तुतमिश को दासों का दास कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? गंगा। यह भी पूछा जाए भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। सबसे लंबी गंगा। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान जो है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा होगा। ये भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। अब हिमालय पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किन किन देशों में स्थित है या किस देश में स्थित है, या पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत में है, नेपाल में है और भूटान में। इन देशों में जो है भारत की हिमालय की पर्वत श्रृंखला स्थित है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के रचयिता कौन है? भारतीय संविधान के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के रचयिता हैं। अगर बात किया जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया, आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि संविधान का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर,
ऑप्शन 2 है संविधान सभा ने। ऑप्शन 3 है राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन 4 है दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। बहुत से लोग तो टिक करेंगे दोस्तों क्या, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। ना राजेंद्र प्रसाद ने किया, ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, ना भीमराव अंबेडकर ने किया। संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। किसने? संविधान सभा ने। अगर यह पूछा जाए कि संविधान का निर्माण किसने किया, तब राइट आंसर क्या होगा, संविधान सभा ने। अगर यह पूछा जाए कि संविधान सभा भारतीय संविधान के रचयिता कौन है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप टिक करेंगे। अगर निर्माण किसने किया यह पूछा जाए तो आप सभी टिक करेंगे संविधान सभा ने। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब आप याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है? तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 25 से 28। और ये दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार है। कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। कितने से कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर बात करें प्राचीन समय में, मतलब शुरुआत में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां कौन सा था? संपत्ति का मौलिक अधिकार था। इसे समाप्त कर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस अनुच्छेद में अभी इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या है? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। 60 में इनके शपथ का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के, और 61 में इनको हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। भारत में रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया? भारत में रुपये का प्रतीक किसने डिजाइन किया? तो राइट आंसर क्या है? उदय कुमार। किसने? उदय कुमार ने यह डिजाइन किया था। आगे देखिए। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1951। कब समाप्त होती पहली? तो 1956। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर क्या है? H2O। H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। आगे देखिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? फीमर। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, ये मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर बात कर लें कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो कानों में। क्या नाम है? स्टेपिस जो उसका नाम है, जो कानों में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक संघीय राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को एक संघीय राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है?
तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा ठीक है, अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, 1930 में। कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या है, 1950। कब की गई थी? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है, 1914 में। कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी शुक्र। कौन सा है? शुक्र। यहाँ पर सन होता है दोस्तों, उसके बाद बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होता है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, अरुण होता है, फिर वरुण होता है। इस प्रकार जो 8 ग्रह हमारे हैं, आप इसके क्रम याद कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में इनको एक सूचीबद्ध कीजिए। आप सभी को मिलान में देखने को मिल सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर क्या है, 5 वर्षों तक। कितने? 5 वर्षों तक होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे से यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति को उनके पद से किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग की विधि द्वारा। किसके? महाभियोग की विधि द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है, 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं जन गण मन के रचयिता हैं। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अगर बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, ये कौन थे? तो ये दोस्तों हमारे भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो हमारी है, इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे दोस्तों, ये वंदे मातरम जो हमारे देश के राष्ट्रीय गीत है, इसके रचयिता हैं। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते होंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में होता। माता का नाम क्या है इनके? तो पुतलीबाई। और अगर बीवी का नाम पूछा जाए तो कस्तूरबा गांधी है। पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी है। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं इनके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। एक बार वीडियो देख लीजिए, ना समझ में दोबारा फिर वीडियो देखिए, उसके बाद PDF पढ़ लीजिए, ताकि आप सभी को यह क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आप सभी को GK GS के किसी भी टॉपिक में परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।